हाय फ्रेंड्स, अनन्या एजुकेशन हब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देखेंगे। तो आपका यह क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है इन फिगर 6.13 ये फिगर बनाया हुआ है। लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड, वो दो लाइन है, एक ए बी और एक सी डी, वो दोनों इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट पर। आगे गिवन है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल 70 डिग्री, और एक और गिवन है एंगल बी ओ डी इक्वल 40 डिग्री। ये दो चीज़ क्वेश्चन में गिवन है, हमको फाइंड आउट करना है एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, और एक और चीज़ फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ से अगर हम इस लाइन को देखें तो ये सीधा स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर से, यानी ये तीनों एंगल, इस एंगल और इस एंगल और ये एंगल, यानी तीनों एंगल का जो सम निकालेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल होगा 180 डिग्री। ये कैसे हुआ? तो ये हुआ आपका लीनियर पेयर से, रीजन में लिख देंगे लीनियर पेयर। अब ए ओ सी और बी ओ ई ये दोनों का सम दिया हुआ है क्वेश्चन में 70 डिग्री। तो ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल हो जाएगा आपका 70 डिग्री, प्लस एंगल सी ओ ई नहीं पता है, इक्वल 180 डिग्री। अब इधर ये 70 डिग्री प्लस में है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो आ जाएगा आपका माइनस में, यानी एंगल सी ओ ई इक्वल 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी सी ओ ई का वैल्यू कितना आ गया 110 डिग्री। तो हमको सी ओ ई नहीं निकालना था, हमको निकालना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो एंगल सी ओ ई आया 110 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल आपका आया ये आया 110 डिग्री। अब हमको इसका रिफ्लेक्स बताना है, यानी आपको पूरा ये एंगल बताना है, ये आपका होगा रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो ये निकालना है। तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल 360 डिग्री में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो उसको 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 250 डिग्री। ये आपका एक आंसर आ गया। इसमें एक और क्वेश्चन था, वो निकालना था एंगल बी ओ ई। तो चलिए उसको निकाल लेते हैं। अब यहाँ से जब इस लाइन को अगर हम देखें, ये जो आपका लाइन है ये भी स्ट्रेट लाइन है, इस पर भी तीन एंगल बनेगा, एक एंगल ए, दूसरा एंगल ये और तीसरा एंगल ये तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री लीनियर पेयर से, यानी एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल 180 डिग्री। ये कैसे हुआ? तो ये हुआ आपका लीनियर पेयर से, रीजन में लिख देंगे लीनियर पेयर। अब एंगल सी ओ ई का वैल्यू हमको पता है कितना 110 डिग्री। ये सी ओ ई जो है वो रिफ्लेक्स है, हमको सी ओ ई का वैल्यू 110 डिग्री और बी ओ ई निकालना है, और बी ओ डी का वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में 40 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी ओ डी का वैल्यू 40 डिग्री हो गया, इक्वल 180 डिग्री। एंगल बी ओ ई 110 प्लस 40 हो जाएगा आपका प्लस 150 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। एंगल बी ओ ई इधर ही आपका प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, यानी एंगल बी ओ ई का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। तो ये दूसरा आंसर आपका ये रहा। दो क्वेश्चन था इसमें, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये, दोनों का आंसर आ चुका है।
आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो तो